नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में रियल सेंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की स्टोरी बहुत ही खतरनाक, और ये जो स्टोरी है, पहले तो मैं आपसे ही एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो एक क्वेश्चन है जो हर किसी के मन में उठता है, या पहले भी उठा या अभी भी उठता है, और हर किसी का कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके मन में ये क्वेश्चन ना आता हो कि नेगेटिव एनर्जी होती है, मतलब भूत प्रेत आत्मा ये सब होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, अगर ये मेरे से सवाल पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगी कि सच में ये होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो महसूस करता है खुद, उसको खुद ही पता चल जाता है कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है। अगर आपको मेरी रियल स्टोरी सुननी है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो है स्टोरी, एक देवरानी और जेठानी की स्टोरी है। ये ये स्टोरी मुझे कैसे पता चली? ये रियल स्टोरी है। जिसकी मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी ही एक कलीग है, मतलब आप फ्रेंड ही समझ लीजिए। तो उसने मुझे ये स्टोरी बताई, अपनी स्टोरी, जो उसके ऊपर बहुत चीज़ें इस स्टोरी में बीती हुई हैं। ये एक स्टोरी है, इसमें होती है एक जेठानी, एक होती है देवरानी। देवरानी जो होती है वो होती है एक सीधी सादी, ज़्यादा तेज वगैरह नहीं होती। अच्छा, तेज वगैरह में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि वो इन चीज़ों में नहीं थी, कि मतलब ये वो चीज़ नहीं समझ पाती थी कि जादू टोना वगैरह ये सब चीज़ें वो नहीं समझ पा, मतलब जानती नहीं थी, क्योंकि पढ़ी लिखी ये सब, ये उसको ऐसी लगता था ये सब कुछ होता नहीं है। लेकिन जो जेठानी थी वो पढ़ी लिखी भी कम थी, और इन चीज़ों में बहुत तेज़ और बहुत शातिर, और लेकिन कुछ बोलने में तो ऐसे लगेगा जैसे, देखोगे अगर आप तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सीधा इंसान है ये। लेकिन उसके मन में, उसके छल कपट में ही उसको कैसे अपना बैर निकाला, कैसे उसने जलन निकाली, वो आप आगे सुनिए। अच्छा, शादी होती है उसके देवर की। उसको पहले तो शादी से ही ऐतराज़ था। शादी से उसको इसलिए ऐतराज़ था अपने, क्योंकि जो उसी का ही, जो उसका रियल ब्रदर था, उसका भाई उससे खुद ही इतना खिलसता था, इतना जलता था कि अगर इसकी शादी हो गई तो इसको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, और आधी आधी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर इसकी शादी नहीं होती है तो आने वाले टाइम में सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके अरमानों पे पानी फिरने वाला है। तो उसकी शादी हो जाती है उसके देवर की, और जैसे ही उसको ये पता चलता है इसकी तो शादी तय हो गई, इसकी तो शादी होने वाली है, जैसे उसके फादर ने उसको बताया मैंने लड़की देख लिया और शादी वादी का अपना, उनको पता चला कि शादी होने वाली है, तो इसी बात से वो बहुत ही गुस्सा हो गए। लेकिन भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है, चाहे सामने वाला दुश्मन आपका कितना ही बुरा चाहे। शादी होती है, अच्छा दिन आता है। शादी में जैसे वो नई दुल्हन प्रवेश करती है अपने घर में, तभी से ही मुसीबतों का पहाड़ उस पे टूटने वाला था, उसको ये पता भी नहीं था। अच्छा, कहते हैं कि जब नई दुल्हन आती है तो उसको उसके जो कपड़े होते हैं, आप समझते हो, पर्सनल कुछ जो कपड़े होते हैं वो इधर उधर फेंकने नहीं चाहिए, क्योंकि नई दुल्हन के, या जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है उसके हल्दी के कपड़े हो, और जो वो घर में प्रवेश करती है, या कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ें दुल्हन की ऐसे लोगों पे नहीं जानी चाहिए जो जादू टोना वगैरह ये चीज़ें करते हों। लेकिन उसी अच्छाईपन का, उसके सीधेपन का उसकी जेठानी ने फ़ायदा उठाया, और उसके कुछ पर्सनल कपड़े उसने ले लिए, और उसकी, जैसे आपको पता है, पहली जैसे होली होती है तो हर जो दुल्हन होती है वो अपने मायके में मनाती है होली। तो पहली उसकी होली थी, उसको नहीं पता था कि उसके कपड़े कहाँ हैं क्या नहीं है। वो ढूंढती रही, दो चार दिन ने पूछा, लेकिन उसको लगा कि छत पे या किसी ने डाले हों, क्योंकि वो तो नई दुल्हन थी, तो उसने तो ना धोए थे ना सुखाए थे, उसको कुछ नहीं पता था। उसने सोचा होगा कि इधर उधर चले गए होंगे कहीं। अब वो नई नई थी तो इतना उसने ध्यान भी नहीं दिया। फिर क्या होता है, वो अपने घर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है होली मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो उसकी जेठानी थी, वो भी होली के टाइम पर ही, वो भी अपना बहाना कुछ करके वो पता नहीं किसी गांव में कहीं चली जाती है। वो अपने जो उसका ससुर होते हैं वो उनसे ये बोल के जाती है कि मुझे कुछ काम है, मेरा यहाँ पे वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है या ऐसा कुछ है। वो ऐसा बहाना करके वहाँ पे चली जाती है। कहते हैं, आपने भी ये देखा होगा, होली और दिवाली, इस पे नेगेटिव जो एनर्जी होती है इन दिनों पे बहुत इफेक्ट, बहुत ताकतवर होती है। कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि दिवाली और होली के टाइम पे चौराया हमेशा देख के पार करना चाहिए। अगर आपने चौराया देख के पार नहीं किया, आपका पैर पड़ गया, तो भाई उसमें तो
आपके लिए वो नुकसान ही होता है। आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भी ये कहानी सुन रहा है, अगर आपसे ये गलती हुई है या कुछ भी हो, तो आप ये समझते भी होंगे ये चीज़ें, और कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो चौराहा देख के, तो होली का टाइम था और होली पे वो चली गई, और वहाँ पे जो उसकी देवरानी थी वो अपने मायके गई हुई थी। उसको कुछ पता नहीं था कि पीछे से उसके क्या हो रहा है। होली मना के वो अपने घर आ चुकी थी। धीरे 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 उसकी तबीयत खराब होने लगी, बहुत तबीयत खराब होने लगी। उसको पहले खांसी हुई, खांसी ऐसी कि किसी नॉर्मल इंसान को वो खांसी नहीं हो सकती, ठीक है। उसको खांसी होने लगी, बहुत तेज तेज, रात को सो भी नहीं पाती थी, मुंह में से झाग आने लग जाते थे उसके। उस ऐसा लगता था उसको कमजोरी इतनी लगने लगी थी कि उसके शरीर में जैसे ताकत ही ना हो। कभी कभी तो उसको ऐसा लगता था कि उसके बस की ही नहीं है, उसको उसको वो उठ भी पाए और वो कुछ काम भी कर पाए। उसके शरीर में एनर्जी ही नहीं है, जैसे ताकत ही निकल गई है उसके शरीर में से। उसको कुछ कुछ ऐसी चीजें अपने लगने लगी। उसको शायद ये लगा कि दवाई से कुछ ठीक हो जाए, अभी शादी हुई है, शायद थकावट होगी या कुछ भी है, कि ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसने अपने हस्बैंड को बताया, उसका हस्बैंड उसको डॉक्टर के लेके गया। डॉक्टर ने भी दवाई दी, काफ़ी दवाइयाँ खा ली, सब करवा लिया, टेस्ट करवा लिया, सब करवा लिया, उसका रीज़न नहीं मिला। तो उसी बीच में क्या होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कि उस वही जो मैंने बताया, उस टाइम हो जाता है, शादी को टाइम हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसकी तबीयत जो थी वो ख़राब तो रहने लगती है। उसकी जो जेठानी होती है वो अपने करतूतों से बाज नहीं आती, और वो पीछे से बहुत चीज़ें ऐसी कर रही होती है कि उसका इफ़ेक्ट, उसकी जो जलन है वो अगर सामने से नहीं निकाल पाई, क्योंकि अगर उसने सामने से निकाली तो सब में ये फैल जाएगी कि ये कितना जलती है सबको पता भी चल जाएगा इस वजह से वो ऐसे अपनी जलन निकालती थी कि वो काला जादू करवा के इसकी तबीयत खराब करके, कुछ भी ऐसा करके कि इसके बच्चे ना हो, या कुछ भी ऐसे कि उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद ही करना चाहती थी। उसने बहुत कोशिश करी। जैसे मैंने बताया आपको, प्रेग्नेंट थी तो वो उसके घर भी आती थी, नीचे भी आती थी, और कभी कुछ फेंक के चली गई, कभी कुछ फेंक के चली गई, उसको नहीं पता चलता था। धीरे धीरे उसकी और तबीयत खराब होने लगी। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी वो बेहोश हो गई, उसको अस्पताल भर्ती कराया गया, बहुत तबीयत खराब रहने लगी। ये चीज़ें सहन करते करते एक दिन अचानक से लाइट चली गई। उसका हस्बैंड जॉब पे जाता था, वो अकेली ही रहती थी। लाइट चली गई और उसको ऐसा ऐसा लगा, ऐसा क्या लगा, वो तो सामने ही वो चीज़ थी कि उसको जैसे कोई परछाई में दिख रहा हो। अच्छा, आप ये मत कहिए कि उसी की परछाई से वो डर गई थी, क्योंकि अपनी खुद की परछाई और हम जब किसी की परछाई देखते हैं तो बहुत अंतर होता है। जैसे आपके साथ कोई बैठा हुआ हो और उसकी परछाई दिख रही हो, उसकी परछाई देख के वो इस तरीके से डर गई। जैसे उसने परछाई देखी, वो एकदम से इतना खौफ, इतना डर गई वो, कि वो भाग के एकदम से अपने घर में से निकाली। उसके पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे, वो उसमें वहाँ पर चली गई और पूरा दिन उसने वहीं पर बिताया। उसको इतना डर लग रहा था कि वो आना ही नहीं चाह रही थी उस घर में से, बस निकलना चाह रही थी कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से। अच्छा, ये सीन तो हो गया। उसने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने लाइटली ले लिया कि आपका तुम्हारा वहम होगा, नहीं नहीं आई हो, फलाना ढिमकाना जो भी था उसने सीरियस नहीं लिया। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत चीज़ें ऐसी होती थी, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी बन जाती हैं जब आप ध्यान नहीं देते। कभी कभी उसको ऐसे लगता था कि किसी ने गेट की कोई आवाज़ आ रही है, मतलब गेट किसी ने खोला है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसका हस्बैंड जो है वो चीज़ें लाइटली लेता था, वो सुनता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ, रात का टाइम था, टीवी देख के, वो टीवी उन्होंने बंद कर दिया, सोने ही जा रहे थे। रात का टाइम होगा ऐसी 2-2:30 बजे का, क्योंकि उनका जब बच्चा हो चुका था, और जो बच्चा था वो लेट सोता था। मतलब बच्चा जो भी हुआ वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कतों परेशानी से, लेकिन भगवान की जब जहाँ कृपा रहती है उस पर कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जैसे कि मैं, वो जो देवरानी थी उसकी, वो साईं बाबा को ही बहुत मानती थी। मतलब भगवान भगवान तो भगवान है, चाहे आप किसी को भी मानो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मानते हो, दिल में जिसकी भी श्रद्धा है वो आपकी शक्ति करे। जैसे कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, तो वो आपकी वो रक्षा करते ही करते हैं। सच्चे भक्त होने चाहिए हो मन में कि आपके जो भगवान है वो आपकी रक्षा करेंगे ही। तो उसको भी ऐसी ट्रस्ट था कि मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो उसके हस्बैंड और दोनों टीवी देख के, जैसे ऐसे ही 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था, वो 2-2:30 बजे, कभी 3 बजे ऐसे ही सोते थे, क्योंकि बच्चा सोने नहीं देता था।
सोने जाते तो उनको इतनी तेज गेट में से, जो आपको पता है जब हम किसी का गेट तोड़ते हैं तो उसकी आवाज कैसी होगी, आप ये सोचिए। अच्छा, वो आप ये कहिएगा कोई बाहर वाला तो नहीं था, बाहर वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसके रूम का जो गेट था वो बंद था, और जो ड्राइंग रूम में मेन जो गेट था वो बंद था, और ना ड्राइंग रूम में कोई था, और क्योंकि जब ड्राइंग में कोई होता तो उसके गेट पे कोई मारता ना। जब बाहर वाला जो मेन गेट है, जब उस पे आवाज नहीं आई, आपके अंदर वाले रूम में आवाज आई है, तो इसलिए सी बात है, ये कोई इंसान ने तो मारी, जब इंसान होगा तो मारेगा ना। वो दोनों एकदम से चौंक गए और उन्होंने खड़े होकर देखा कि ये क्या हो गया, ये उन्होंने शीशे में डर गए, वो काफ़ी शीशे में से उन्होंने देखा। उन्होंने अपने फादर को फ़ोन किया, उसके फादर आए, उन्होंने कि ऐसे ऐसे ही उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे, उन्होंने भी टाल दिया ये सब चीज़ें। लेकिन जो उसके हस्बैंड था उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी थी। तभी उसके जो हस्बैंड था, क्योंकि उसने जो अपनी आंखों से, अपने कानों से जो चीज़ सुनी थी वो कोई नॉर्मल नहीं थी, इसलिए वो अगली ही सुबह किसी पंडित के पास गया और पंडित जी से उसने सब कुछ बताया। और वो पंडित जी बहुत को ऐसे महात्मा, ऐसे ज्ञानी होते हैं कोई कोई तो, कि आपको चेहरा देख के ही आपका बता देते हैं। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और ये अब से नहीं, ये काफ़ी टाइम से हो रही है। जब तुम कुंवारे भी थे तब भी ये चीज़ें होती, शादी के बाद तो और ज़्यादा होने लगी, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी से जलती है, और वो तुम्हारी, उसने नाम भी बताया, सब कुछ बताया उन्होंने कि भाई ये लोग तुमसे जलते हैं, और जिस घर में तुम रहते हो उसको तुम्हें जल्दी से खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उसने करवा रखी है जिसे आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो आपको उसी घर को खाली करना पड़ेगा, वहाँ से आपको जाना ही होगा, क्योंकि आगे जाके और भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसी चीज़ें होती थी, वो घर जो था उसने बांध रखा था, जैसे किसी ने, आप कितना भी कोशिश कर लो आप निकल ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो आप निकल ही नहीं सकते। पूरा किसी कहीं और भी देख लिया, किराए पे भी देख लिया, अदर कोई घर देख लिया, लेकिन आप निकल नहीं, क्योंकि वो चीज़ जो थी, नेगेटिव चीज़ जो थी, वो आपको बांधे रखती है, आपको जाने नहीं देती कहीं भी। तो वही चीज़ें बोल, लेकिन जैसे तैसे भगवान का वही पंडित जी को बुला के पूजा पाठ करवा के जैसे तैसे वो उस घर से निकले। और जब से वो वहाँ से निकले, उनकी हेल्थ, उनकी परेशानियाँ, उनके जो कर्जे वगैरह थे, काफ़ी कर्जे भी हो गए थे, सब बहुत, मतलब बहुत प्रॉब्लम, जो मैं आधी तो आपको बता ही नहीं पाऊंगी जितनी, क्योंकि जो जिसके ऊपर बीतती है वो ज़्यादा उसको फील कर पाता है। उसने काफ़ी चीज़ें बताई, मतलब बहुत ही बुरी, बदतर से बदतर हालत हो गई, और वो उन चीज़ों से बहुत मुश्किल से निकल पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मतलब बहुत मेहनत, बहुत परेशानियाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, दिक्कतों का सामना किया। भगवान की कृपा से उनमें विश्वास था कि उनकी भगवान रक्षा करेगा, और वहाँ से वो निकल गए, उन्होंने चेंज कर लिया वहाँ से, और अब वो बहुत खुश हैं। और उन्होंने मुझे ये अपनी स्टोरी बताई थी, रियल स्टोरी, और मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करती हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपके पास भी कोई वीडियो है रियल स्टोरी की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।